हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरडी तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ग्रुप डी एग्जाम आगामी दिनों में होने वाली है और एग्जाम कोई सी भी हो, आपको कुछ वर्गमूल घनमूल के सेंस आने चाहिए, क्योंकि वहाँ मैथ्स में कुछ छोटी मोटी बात ऐसी कर सकता है। कुछ लोगों के कमेंट थे, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप से भी सेंड करा कि सर प्रीवियस पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अगली 5-10 मिनट के लिए बने रहिएगा। ताउम्र आपको जिंदगी में दोबारा इनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं शुरुआत से ही इसको देखने की, कि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल है। वर्गमूल समझते होंगे, ऐसे स्क्वायर रूट करना है। प्रश्न क्या चाहता है? प्रश्न चाहता है कि 3 को 34 बार गुणा करो प्लस 3 को 35 बार गुणा करो। ये जब जुड़ जाए तो इसका वर्गमूल करने पर क्या आने वाला है। ये बहुत चंद सेकंडों का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आप इसको कैसे सोल्व करते? देखिए, कभी भी बड़ी बड़ी घातों के बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए तो ये आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, पूरी गणित के दौरान यदि ऐसा आ जाए तो कैसे भी प्रश्न हो, आप वहां कुछ कॉमन लेने की बात कीजिए। मैंने कॉमन लेने का वीडियो सरलीकरण पार्ट फर्स्ट में डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकें तो वहां जाकर उसको भी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों जगह सेम संख्या का भाग जाए। 3 यहाँ 34 बार गुणा है, 3 यहाँ 35 बार गुणा है, तो 3 को 34 बार आप कॉमन ले लीजिए। 3 को 34 बार मैंने बाहर कॉमन ले लिया। इसके बाद आप कहेंगे सर यहाँ 3 पूरा पूरा ही बार आ गया तो 1 बच गया होगा। 3 की पावर 0 बचता है, यहाँ पर उसका मान 1 होता है। 3 की पावर 1 बचेगा, इधर 3 बचेगा। देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। आप कहेंगे सर अब तो आपके पास 3 की पावर 34 और इस ब्रैकेट में क्या बचा कॉमन लेने के बाद? गुणा 4 बचा। ये लीजिए मेरे दोस्त, अब ये बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब तो आप जानते हैं गुणा में बीच में आ गया तो वर्गमूल दोनों पे होता है। तो ये 4 का तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाना है, और 3 34 बार गुणा है। वर्गमूल में ये जानते होंगे, मैंने भी समझा रखा है, प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं आप। 3 को 34 बार गुणा करते हैं तो दो जोड़ों में से एक जोड़ा निकलता है, ऐसा आप समझते होंगे। तो 34 घात हैं, उनमें से 17 घात 3 की बाहर आ जाएंगी। 3 गुणा 3 बाहर आता है, फिर 3 गुणा 3 आएगा, ऐसे 17 पेयर बाहर आएंगे। और यहां से सी ऑप्शन आपका सही जवाब होता। आगामी एग्जाम में आएगा तो जरूर आप इसे 5-7 सेकंड में ही सोल्व कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। चलिए एक और मैं दिखाता हूं क्वेश्चन। इसे आप देखिए, आप देख के ही लगा सकते हैं कि सी ऑप्शन आने वाला है। कैसे लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल करना है। वर्गमूल करना है मुझे इसका। 3 की पावर 38 में यदि मैं 3 की पावर 39 जोड़ के वर्गमूल करूं तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 38 को कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 38 का इन दोनों में भाग लगा दीजिए, तो यहां और यहां सेम संख्या का भाग जाए, बीच में प्लस या माइनस हो, देन आप कॉमन लेते हैं। तो 3 की पावर 38 बाहर आएगा तो आप कहेंगे सर 1 बचेगा। 3 की पावर 39 में से 3 की पावर 38 को कॉमन ले चुके हैं, देन 3 बचेगा। अब आप कहेंगे सर वर्गमूल में क्या बचा? 3 की पावर 38 बचा गुणा 4 बचा। आप ये सोच रखे होंगे कि 4 को इधर लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 को पहले लिखिए, बाद में लिखिए, एक ही बात है। इस 4 को अब गुणा में आ गया तो अब रूट से डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। बीच में प्लस हो तब आप इसे डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, पहले प्लस प्लस पूरा करके फिर निकाल सकते हैं। वर्गमूल के अंदर गुणा हो तो आप डायरेक्ट बाहर निकालिए। चलिए 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। घातें आधी होके बाहर आती हैं। 3 की पावर 38 है तो 3 की पावर 19 बाहर आ जाता, और आपका जो यहां से राइट आंसर निकल के आता वो सी ऑप्शन आता। तो देखा ना आपने, बहुत ही आसान थे ये क्वेश्चन, और आसानी से कर भी सकते हैं इनको। मेरे हिसाब से
ये कुछ चंद मिनटों के ही क्वेश्चन थे और इसे आप इजी तरीके से कर भी सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। और आपको हमारे द्वारा सिखाई गई चीजें पसंद आती हैं, हमारे वीडियो में की गई मेहनत यदि आपको पसंद आती है तो आप इसे जरूर शेयर करना नहीं भूलिएगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं, टेलीग्राम आपके जो ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहाँ पर इनके वीडियो लिंक्स को शेयर कर सकते हैं और हमारे प्रति अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। बाकी आपके लिए प्रयास तो हम करते ही रहते हैं। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत इजी चीजें हैं, ऐसे भी आगामी एग्जाम्स में आ जाए तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इनके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप 1 से लगाकर 32 तक के वर्ग याद रखें। वो चीज़ें डायरेक्ट जो पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं उन्हें तो आप डायरेक्ट पिक करना सीखें। कुछ तरीकों से भी होते हैं, वो भी मैंने अलग से समझा रखे हैं, उन वीडियो को भी आप देख लें। रूट 21 को आप सोल्व करेंगे तो ये 11 गुणा 11 होता है, तो 11 बाहर आएगा रूट से। तो आप कहेंगे सर वहां तो 11 है, फिर 11 को किस में जोड़ेंगे आप? 70 में जोड़ेंगे, तो फिर ये 81 हो जाएगा। 81 का रूट होता है वो बाहर 9 आएगा, तो 9 91 में आप 9 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। 91 में 9 जोड़ेंगे तो फिर जो रूट 100 बनेगा ये मान कितना हो जाएगा? 10। उत्तर क्या आ जाता? बी ऑप्शन यहां से उत्तर आ जाता। ऐसे प्रश्न में पेन यूज नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूं, इतनी छोटी बात होना तो आप पेन पेपर का इस्तेमाल करेंगे नहीं। क्या करेंगे? आप कहेंगे सर रूट 21 है तो ये तो 11 हो गया। जी हाँ, फिर 1 में ही जोड़ लें। 70 में 11 जोड़ा तो 81। 81 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो रूट से बाहर निकलेगा 81। 9 गुणा 9 होता है तो बाहर 9 आ जाएगा, और 9 91 में जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा 100। और 100 पे भी रूट है, और 100 किसका स्क्वायर होता है? आप कहेंगे सर 10 गुणा 10 होता है 10 का स्क्वायर। बहुत आसान बात थी। कई बार तो इतनी आसान बात पूछता है ना आपसे कि आप उसे इजी तरीके से ही कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को तो हंसते खेलते ही कर देंगे। बने रहिएगा अभी, और मैं बेहतरीन आपको 2-5 क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आपको भी आपके कैरियर की फिक्र होगी और हमें तो रहती ही है आपके कैरियर की फिक्र। 2 बैच हैं, मैथ्स स्पेशल, मैथ्स के अर्जुन बैच, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें प्रिपेयर करा रखी हैं। आपको चाहे से दशमलव हटाना नहीं आता, कॉमन लेना नहीं आता, तमाम चीजें आपको बिल्कुल बुनियाद आपकी अच्छी करते हुए मैथ्स स्पेशल बैच, जिसका नाम है मैथ्स का अर्जुन बैच, आप अर्जुन बनेंगे वहां। और रीजनिंग के योद्धा, रीजनिंग को भी आप धड़ाधड़ योद्धाओं की तरह सोल्व करेंगे। ये 2 बैच चल रहे हैं, और वहां जो एनरोल हैं उन्हें भी पता होगा, हाल ही में जो एग्जाम लगी हैं वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, हूबहू देखने को मिले हैं। और कंसेप्ट तो छोड़िए, कि कंसेप्ट बेस्ड जो चीजें आई हैं वो सारी की सारी वहां जितने भी समझाए गए हैं उनमें से मिली हुई हैं। तो इन दोनों बैचों को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चार्ज है, सिर्फ सर्वर कॉस्ट और टैक्स जो पे करते हैं उन्हीं प्राइस पे आपको वो चीजें मिल रही हैं। और कहाँ मिल रही हैं? तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट चैट के अंदर आपको एक लिंक दिखाई देगा, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। RD सर रे, RAY, RD सर के आगे RAY लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि RD सर नाम से भी एक दूसरी ऐप है। तो RD सर रे करके एक ऐप है, उसे आप ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर, उसमें रजिस्टर्ड कर लें और आगे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स बिल्कुल 150 रुपए में आपको मिलते हैं, और कोर्स खरीदते समय अप्लाई कूपन नीचे ऑप्शन आएगा, जब आप बाई नाउ करेंगे अप्लाई कूपन आएगा, अप्लाई कूपन में आप RD सर करेंगे, RD सर कोड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद पे ऑनलाइन करेंगे, तो आपको वहां पे कुछ बेटर ऑफर्स देखने को मिलेंगे, आप जिस भी समय खरीद रहे हो। बाकी मैं ये कहता हूं 150 रुपए की बात हो और कैरियर उससे आपको मिलने वाला हो, तो आप यूं समझते होंगे कि नौकरी
सरकारी नौकरी जितनी भी होती हैं, तमाम नौकरियों में 1000-2000 रुपए पर डे के आप कमाते हैं, वहाँ मिलते हैं। तो 150 रुपए की बात है, वहाँ जाके आप खरीद लें। ऐसा नहीं है कि वो ज़ाया होने वाले हैं। 150 रुपए आप वैसे भी कहीं खर्च कर देते हैं। हो सकता है यहाँ खर्च करने के बाद आपको कुछ उनका बेनिफिट मिले और आगामी एग्ज़ाम्स में आप अपनी सक्सेस को प्राप्त कर लें और आपकी तैयारी को एक मुकाम मिल जाए। ज़्यादा जानकारी और मुझसे आप अपने गिला शिकवा शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9928930977 और इसी नंबर पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब बाकी जो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये भी आसान होते हैं, ज़रूरी ये नहीं है कि ये कहाँ आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले तो इसे इजी तरीके से सोल्व कैसे करें। देखिए यहाँ पर 3 लगा हुआ होता है, ये साइज में थोड़ा छोटा, तो यूं समझिए ये होता है घनमूल का चिन्ह, क्यूब रूट का चिन्ह होता है। इसका होता है कि 3 टुकड़ों में से एक बाहर आता है, इसका मतलब है 3 करनी, तो 3 टुकड़ों में से एक बार, तो 8 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, तो ये 2 का होता है। लेकिन 10 छोड़ के है तो बाहर एक छोड़ के आएगा। क्यूब रूट में 3 में से एक आएगा, वर्गमूल या स्क्वायर रूट में 2 दशमलव अंकों में से एक अंक छोड़ के लगेगा बाहर। तो यहां तो 0.2 लिखा हुआ था प्लस, यहां थोड़ा गौर से देखना 7 to 9 के ऊपर है ये स्क्वायर रूट, जो अभी आपको ये पीला पीला दिख रहा है ये वर्गमूल है, और इसके ऊपर देखिए घनमूल है। तो आप कहेंगे सर वर्गमूल करते हैं तो 2 टुकड़ों में से एक ही टुकड़ा आता है, या 729 आपको डायरेक्ट याद हो कि 729 27 का वर्ग होता है, 27 गुणा 27, लेकिन 3 और 3 6 छोड़ के डेसिमल है, 6 छोड़ के दशमलव है, तो 3 छोड़ के आएगा। वर्गमूल में 2 में से 1 हो जाता है और घनमूल में 3 में से 1। तो यहाँ वर्गमूल है तो आप 6 दशमलव में से 3 दशमलव अंक ही बाहर निकालेंगे। अभी भी ये क्यूब रूट तो बच गया मेरे दोस्त, इसके ऊपर से क्यूब रूट तो बच गया है। अब आप कहेंगे सर 3 में से 1 निकलेगा और 27 3 गुणा 3 गुणा 3 होता है, 1 2 3 दशमलव है तो 1 छोड़ के दशमलव लगेगा। 0.3 और 0.2 को आप जोड़ना जानते होंगे, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा यहाँ पर। बहुत आसान चीज थी और ये, और आप इसे बता सकते थे। चलिए बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन जो आपके लिए आगामी एग्जाम्स में कुछ बेनिफिट करें और कुछ सेंस डेवलप करें आपके। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आगामी रेलवे या अन्य कोई एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहले भी आए हुए हैं। जहां भी आपको ऐसी फीलिंग आए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पूरी गणित के दौरान फीलिंग आए कि एक का स्क्वायर हो रहा है, दूसरे का स्क्वायर हो रहा है, वो घट रहा है, तो जो चीजें आपको गिवन है उन नीचे जो स्क्वायर के नीचे चीजें गिवन है उनको एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये बहुत जगह इसको भी मैंने विस्तृत आपको समझा रखा है, वीडियो की लिंक नीचे मिल जाएगी, आप प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। चलिए तो अब यहां इसका क्या काम, आप कहेंगे सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फीलिंग दे रहा है, तो एक बार इसे मैं जोड़ लेता हूं, तो 20 प्लस 16 कर दूंगा। मन में ही कर लें, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप तो 20 में से 16 जोड़ेंगे मेरे यार, डायरेक्ट ही जोड़ लें उसको, और 20 में से 16 घटाइएगा। ये वाला मसला है यहां पर। अब तो खत्म हो गया मेरे दोस्त, 36 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। 36 को बाहर निकालते हैं तो 6 आता है, और स्क्वायर रूट से 4 को निकालते हैं तो ये 2 का स्क्वायर होता है, और आपका जो जवाब हो जाता वो 12 हो जाता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसा कहीं भी आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे आप इसी तरीके से सोल्व कर ही सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बात मैं और बता देता हूं आपको। देखिए कई बार ऐसा आता है कि 247 पिछली बार ग्रुप डी में ही आया हुआ है, कई बार एनटीपीसी में ऐसा सवाल आए हैं कि इसके बराबर क्या होगा, 247 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऊपर वर्गमूल दे दे, नहीं दे, नहीं दे तो लेना नहीं है उसको। अभी आप है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फीलिंग, यहां किसी चीज का स्क्वायर माइनस बीच में फिर किसी का स्क्वायर, तो ऐसी कुछ फीलिंग आ जाए, एक बार उन दोनों को जोड़ दें जो स्क्वायर के नीचे संख्या लिखी हुई है उनको, तो 247 और 147 को आप जोड़ दें। मैं डायरेक्ट ही जोड़ के लिख रहा हूं,
200 और एक 300, 47 47 94, तो आप कहेंगे सर 394 ये हो गया आपके पास में, सही है। फिर उसके बाद इनको घटाएंगे तो घटा 147, यदि आप 247 में से घटा रहे होंगे तो आप कहेंगे सर 100 बचता है, ओनली 100 बचता है। अब इन दोनों को गुणा करने में कुछ सेकंड और लग जाएंगे। 294 के आगे 2 जीरो, आपका राइट आंसर ये आ जाता। ऐसे कई बार देता है तो वहां भी ध्यान रखिएगा। बहुत आसान है ये और आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अवश्य करके जाइएगा यदि चीजें हमारी पसंद हो, और एक प्यारा सा कमेंट कि आप कौन सी जगह से और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए, तो क्यूब रूट 500 और क्यूब रूट 16 अलग अलग देखते हैं तो ये इससे बाहर आते नहीं हैं और ये अपरिमेय संख्या हो सकती है, होंगी दोनों ही। लेकिन इसे गुणा करने के बाद ध्यान रखिएगा बीच में गुणा या भाग का चिन्ह हो और ये वर्गमूल या घनमूल के चिन्ह अलग अलग संख्याओं पे लगे हुए हों तो इन्हें एक जगह किया जा सकता है, एक जगह हो तो अलग अलग किया जा सकता है। आप कहेंगे सर इसे एक जगह कर लीजिए, कैसे भाई? 500 गुणा 16, ये लो, खत्म। 3 लगने का मतलब है यहां से जो टुकड़े करें उनमें 3 में से एक बाहर आए, 3 में से एक बाहर आए। यदि आप इसे गुणा भी कर लें तो आप कहेंगे सर 16 पंजे 80, वैसे बड़ी संख्या हो तो गुणा नहीं करें, उसे तोड़ें। मामला बच गया ये। और अब तो हो गया आसान। 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो 8 के लिए तो 2 आएगा, 0 3 में से एक आएगा। यहां 3 लगा हुआ हो तो 3 जीरो लास्ट में हो तो एक जीरो बाहर निकालिएगा। यहाँ 2 लगा हुआ हो या कुछ भी नहीं लगा हुआ नहीं हो तो 2 जीरो में से एक जीरो बाहर आती है। यहां से आपका जो राइट आंसर निकल के आता वो बी ऑप्शन होता। राइट आंसर बी ऑप्शन होता। चलिए, तो आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। और कोई जबरदस्त सीरीज जो आप देखना चाहते हैं उनका टॉपिक का नाम आप नीचे मेंशन करें, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्द से जल्द लाऊं। देखिए, ऐसा बटे में आ जाए, रूट आ जाए, कुछ दशमलव संख्याएं ऊपर नीचे गुणा होके आ जाए, देखो गुणा में है और नीचे है, तो इनमें आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। हमेशा इनके दशमलव की गिनती करिएगा और बराबर कर लें उसको। ऊपर 2 छोड़ के दशमलव है, 2 छोड़ के दशमलव है, तो ऊपर 4 छोड़ के दशमलव है, ऊपर 4 छोड़ के दशमलव है अंश में, नीचे 2 छोड़ के दशमलव है, एक इसका एक इसका, तो इसे 4 छोड़ के आप बना लें, जीरो लगा लें जिधर कम दशमलव पड़ रहे हो। अब देखिए, ऊपर 2 और 2 4 छोड़ के दशमलव, नीचे 1 और 3 4 छोड़ के दशमलव, दशमलव की स्थिति हो गई मेरे दोस्त बराबर। तो आप ये कहेंगे कि सर दशमलव बराबर हो जाए तो इसके नीचे मान लो 1000 आने वाला है तो उसके नीचे भी 1000 ही आने वाला है। 4 जीरो ऊपर दशमलव हटाने से नीचे आएंगी, नीचे वाले की ऊपर आएंगी 4 जीरो, तो वो जीरो तो खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में दशमलव को देखना बंद कर दें। तो फिर क्या करें सर? 144 गुणा 81 देखें और नीचे 9 गुणा 3600 बन गया। दशमलव को बराबर करने से ये स्थिति पैदा हो गई। अब खत्म हो गई कहानी। अब खत्म हो गई कहानी। या तो इनका टुकड़े कर लीजिए या फिर इसे जानते हैं ये 12 गुणा 12 होता है, तो यहां से 12 बाहर आएगा। ये 9 गुणा 9 होता है, ये तो याद ही कर लें डायरेक्ट। जो भी 1024 तक 32 का स्क्वायर होता है वहां तक के तो तमाम जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं बनती हैं उनसे वो याद होनी चाहिए। चलिए, 9 का 3 होता है और 36 का 6 होता है और जीरो आदि हो जाती हैं। वर्गमूल हो, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो ये वर्गमूल वाला चिन्ह है, यहाँ 3 लिखा हुआ हो तो वो घनमूल वाला चिन्ह है। बस खत्म हो गई कहानी। आप कहेंगे सर 12 से काट दीजिए, 12 पंजे 60, 3 से काट दीजिए 3 बार, 3/5 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में दशमलव में है तो डबल कर दो, 5 नीचे हो तो डबल कर दिया करो, दशमलव एक छोड़ के लग जाएगा तो आप कहेंगे 0.6 है सर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और इनमें हमने एक दो बातें तो आपने ऐसी देखी, हो सकता है फर्स्ट टाइम ही वो कॉमन लेने वाले सवाल आपको भी तंग कर रहे हों और आज उसे अच्छे से सीख गए हों। तो चलिए, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा मैं। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। वीडियो को शेयर और लाइक लग जाए तो कीजिएगा, और बाकी तो आपका सपोर्ट रहता ही है। आपका तमाम प्यार जो मिलता रहता है वो सारे के लिए सभी का शुक्रिया। कमेंट अवश्य कीजिएगा और
नीचे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में कुछ, उन सभी लिंकों को भी ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आप हमारे परिवार के सदस्य बनेंगे और वहाँ हम मिलकर स्टडी करेंगे। धन्यवाद।